कदर न जानी दिल पर जानिया हाय। फिर बर्बाद कर दिया ना मेरा जोड़ा। रखो इसको। क्या कहा था मैंने? गोल गला चाहिए। तुमने इतना छोटा बना दिया, मेरे हलक तक आ रहा है। मुंह बोली सिलाई देती हूं मैं तुम्हें। 5 साल से कपड़े सिला रही हूं, हर दफा कोई ना कोई नुक्स होता है कपड़े में। इस दफा माफ कर दें, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आइंदा माफी का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे घर के रास्ते में 100 दर्जी आते हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी गुर्बत पे तरस खा के इधर आ जाती हूँ, वरना सिलाई तो तुम्हारी 2 टके की भी नहीं है। आप मुझे सिर्फ 2 दिन दे दें, मैं सारे कपड़े ठीक कर दूंगी आपके। सिर्फ 2 दिन, समझी? क्या सीन है यार? वही जलील होने बैठे हैं, यू नो, टारगेट्स मंथ एंड। कम ऑन यार, रिलैक्स। सर चाय। क्या बात सुन, वो कबर का बुक कैसा है? अरे कुछ ना पूछो, बॉस काफी चीख चिल्ला रहे हैं। मुझे तो लगता है आज किसी ना किसी की शामत आने वाली है। ये किसकी बात कर रहा था? मैं तो इंटर्नी हूँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। और ये कबर कौन है? बेटा अभी उसकी एंट्री होगी ना, तो खुद देख लेना। कितने टारगेट थे? 7 से 10। और कितने पूरे हुए? सरदार 3। 10 का टारगेट था और आप लोगों ने सिर्फ 3 पूरे किए हैं। क्यों? मुझे कोई जवाब देना पसंद करेगा? वो मैम, एक्चुअली मेरी बहन की शादी थी तो मैं 1 हफ्ता लीव पे था, जबकि मैंने आज़िर को कह दिया था कि वो मेरे टारगेट कर लेगा। आई डोंट नो इसने क्यों नहीं किए। शादी आपके एक्सक्यूज देंगे। मैंने अपने टारगेट्स पूरे कर लिए थे, इनके भी तकरीबन हो गए थे। तकरीबन का क्या मतलब होता है? मतलब सारे नहीं हुए थे लेकिन काफी हो गए थे। काम चोरी और वक्त बर्बाद करने की भी इंतहा होती है। हम क्लाइंट को उनके सिक्योर फ्यूचर की जमानत देते हैं और मेरे ख्याल से हर फैमिली यही चाहती है। तो फिर क्यों आप सब लोग इस कंपनी की मैनिफेस्टो को लोगों तक पहुंचाने में लापरवाही करते हैं यार? Anyways, this is the very last warning. I need progress and you should deliver. Otherwise, meeting is dismissed. बस फिर इज्जत अफजाई हो गई।
हाँ भाई, कितने पैसे हो गए? 380। 380? ये लो। बाजी माशाल्लाह आप यहाँ पर रहती हैं? हाँ, क्यों? बस बाजी ये जालिम दुनिया तो हम जैसे गरीब लोगों पर ही तंग होती है। 1 साल पहले मेरी बीवी गर्दन तोड़ बुखार की वजह से मर गई। एक बेटी जो पोलियो की वजह से ठीक से चल भी नहीं पाती, और एक जवान बेटी है जिसे रुखसत करने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। हो गया? जी क्या मतलब? ये जो रोनी सूरत बना के तुम कहानी सुना रहे हो और है या खत्म हो गई? सब समझती हूँ, ये बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, लेकिन मैं तुमसे बड़ी एक्टर हूँ। आयमा नाम है मेरा। चलो मेरे बाकी पैसे दो। सिर्फ 100? 20 का है? चलो चलो निकालो। हाँ अब पूरे हुए, जाओ यहाँ से। पेट पे पत्थर बांध के घूम। मोना मेरे लिए पानी लाओ, ठंडा। गरम, कड़वा या कसीला, जो पिए जो खाएं, बेखौफ होकर खाएं, क्योंकि अब ना होगा दांतों में दर्द, ना होगी मसूड़ों की सूजन, और आपके दांत रहेंगे हमेशा की तरह हेल्थी, क्योंकि हम आपके लिए पेश करते हैं आपकी दांतों के हिफाजत का ज़ामिन शाकार मंजन। 10 में से 9 डॉक्टर्स का इंतखाब शाकार मंजन। साहब कैसा लगा? कमाल है चंडियो साहब, जबरदस्त। वेल डन आसिफ, ऐसा करो ये प्रोडक्शन में डाल दो। थैंक यू सर। थैंक यू। वेल डन, वेल डन। मोना। अस्सलाम वालेकुम दी। वालेकुम सलाम। भाई घर आने की क्या जरूरत थी, कॉलेज ही शिफ्ट हो जाओ ना। दी वो एग्जाम्स की वजह से एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं, इसलिए मैं लेट हो गई। बहाने मत करो मेरे साथ, मैंने भी कॉलेज लाइफ देखी है। टाइम पे घर आती थी, सारे काम करती थी। जी दी। पता है सुबह से भूखी बैठी हुई हूं मैं। तुम यूनिवर्सिटी क्या जाती हो, अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल जाती हो। मैंने कितनी कितनी खिदमतें की है तुम बहन भाइयों की, ये सिला मिल रहा है। क्या हुआ तुम्हें, इतनी तुम लापरवाह बेहिस कैसे हो गई मोना? सॉरी दी, मैं फ्रेश होकर आपके लिए खाना बना देती हूँ। छोटी सी बेबी नहीं हो तुम कि रोज रोज माफिया मांगो और मैं माफ करती रहूं तुम्हें। अपना सामान रखो जाके कमरे में, नीचे आके फौरन खाना बनाओ, भूख से जान जा रही है मेरी। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ सर, अब तो मांझो ये भी कर लिया। हाँ सर, तुम जानते हो ना मेरे पे कितना प्रेशर होता है। एक्सक्यूज मी, जब मैं टीम लीडर था प्रेशर मुझ पे भी बहुत होता था, लेकिन मैं टेम्पर लूज नहीं करता। इसीलिए तुम आज टीम लीडर भी नहीं हो। मैं सिर्फ अपने प्रिंसिपल्स की वजह से टीम लीडर नहीं हूँ। कंपनी में ना कंपनी के रूल्स चलते हैं, आपके अपने बनाए हुए रूल्स और प्रिंसिपल नहीं चलते। एक मिनट, जब मेरा टेन्योर था ना, तब कंपनी ने वाकई काफी प्रोग्रेस देखी थी, और बातें मेरी बॉस से बनती नहीं थी, लेकिन कम से कम मैं अपने जूनियर्स को डांटता नहीं था, उनका ख्याल रखता था। शायद यही मेरी कमजोरी थी, इसी वजह से ये पोस्ट तुम्हारे पास चली गई। हाँ हो सकता है, पर मेरा टीम लीडिंग का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। वैसे भी मैं काफी इंसाफ पसंद हूँ। इंसाफ पसंद नहीं, ओवर एफिशिएंट। अच्छा ना, बस कर दो,
अब तो माफ कर दो, मुस्कुरा दो, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा। हाय हाय, आप मुस्कुराए तो सही। चार्जर लग क्यों नहीं रहा? क्या मसला है इसको? खराब हो गया शायद। जलील करवाओगे हमें? तुम्हें हमारी इज्जत का जरा ख्याल नहीं? लड़की साथ है, माफ कर दें। ये मुझे नहीं, इसे एहसास दिलाओ कि लड़की साथ है। मगर तुम क्यों करने लगी ऐसा? तुम्हारी ढील का तो नतीजा है ये। दिल कर रहा है कि इस लड़की को यहीं जान से मार दूं, यहीं जान से मार दूं। ऐसी औलाद के होने से ना इसका होना बेहतर है, ना इसका होना बेहतर है, ना इसका होना बेहतर है। दीप, मैंने खाना लगा दिया है, आप आ जाएं। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मैं अकेले ही खा लूं? अभी तो आप कह रही थी कि आपको भूख लगी है। मैं झूठ बोल रही थी, बकवास कर रही थी। खुश? अब जाओ यहां से। मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? कहा ना जाओ। तो क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे मुंह में नवाले बना बना के डालो, जाओ यहां से। आउट। हर बार एक बात कहनी पड़ती है, ठीक? सारी जिंदगी अज़ाब की हुई है मेरी। भाई, दी को पता नहीं अचानक क्या हो गया है। कॉलेज से वापसी में भी मुझ पर इतना नाराज हुई। पहले खुद कहा कि भूख लग रही है, खाना लगाओ, और खाना लगाने के बाद जब मैं उन्हें रूम में लेने गई तो उन्होंने मुझे डांट कर बाहर निकाल दिया। प्लीज आप दोनों आज जल्दी आ जाइएगा। मोना, क्या हो गया दी को? सुबह को तो वो ठीक थी। खैर सुनो, मैं आज ऑफिस में बहुत बिजी हूँ, बहुत सारे काम है, मैं जल्दी नहीं आ सकता। मोना परेशान मत हो, मैं जल्दी कराता हूँ। लगता है कि मामला काफी सीरियस है। बहनों के मामले सीरियस ही होते हैं यार। अच्छा खैर, तुम कुछ कह रहे थे, कहो। फिर कभी से यहाँ। अभी मुझे घर पहुंचना है, जानती तो तुम क्या मसला हुआ है। ठीक है, चलते हैं। अच्छा बाहर तो आए ना। अगर मोना से कोई गलती हो गई है तो बताए ना, मैं समझा लूंगा इसको। आप नाराज तो ना होना। क्या हुआ? पता नहीं यार, नहीं खोली दरवाजा। नहीं तो दी किस बात पे खफा हो रही है? पता नहीं यार, कब से दरवाजा खटका के पूछ रहा हूँ लेकिन वो खोल नहीं रही। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, फिलहाल उनको उनके हाल पे ही छोड़ देते हैं। मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर तक या फिर सुबह तक ठीक हो जाएंगे। आसिम भाई ठीक कह रहे हैं। अगर इस सिचुएशन में दी को बार बार कुरेदा जाए तो वो और ज्यादा हाइपर हो जाती हैं। तो ये कौन सी नई बात है मोना? वो तो हमेशा हाइपर रहती है। आसिम, ये गलत बात है। दी के बारे में तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अच्छी तरह जानते हो तुम्हें।
अम्मी की वफात के बाद उन्होंने हम तीनों को संभाला। हाँ तो ठीक है, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि नहीं समझ रहा, मानता हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हर बात पे हमें टेंशन देती रहे। अम्मा ये देख लें, इसमें अब तो कोई मसला नहीं है। लो, मसला भला कैसे हो सकता है? मेरी बेटी के हाथ में इतनी सफाई है। फिर भी अम्मा एक दफा देख लें, इतना डांट के गई हैं वो आपको। अरे तुम उसकी बिल्कुल फिक्र ना करो, चाहे वो जितनी भी नाराज हो जाए ना, मगर काम हमसे ही करवाएंगे, ये तो इत्मीनान है मुझे। अम्मा फिर भी मुझे तो बहुत डर लगता है उनसे। अरे बेटा, डरने की क्या बात है? जिस काम से हमारी गुजर बसर चलती है, अगर उसके लिए दो बातें सुननी भी पड़ जाएं, तो क्या फर्क पड़ता है? और जहां तक रही आयमा की बात, वो दिल की बुरी नहीं है बेटा। तुम्हें याद है ना, 20,000 रुपए लिए थे हमने, कितना अरसा हो गया, अभी तक ये कर्ज वापस नहीं चुका सके। ये एहसान भी तो है उनका हम पे। दी उठे। दी मैं तैयार होने जा रही हूँ, मैंने आपका नाश्ता बना के ओवन में रख दिया है। दी मुसीबत है। दी प्लीज, मासी आए तो दरवाजा खोल दीजिएगा, कल भी बेल बजा बजा कर चली गई, वरना मुझे यूनिवर्सिटी से आके सारे काम करने पड़ते हैं। क्या मुसीबत है मोना, क्या हो गया? सारी लड़कियां स्कूल कॉलेज जाती हैं, साथ में घर के काम भी करती है, तो मनोखी हो। मैंने ऐसा कब कहा? मैं भी करती हूँ, वो बस सुबह थोड़ा मसला हो जाता है। छोड़ो ये पढ़ाई वढ़ाई मोना, ना सारी दुनिया कहेगी कि बड़ी बहन आयमा तो इतनी सुगर सलीकामंद है, और छोटी इतनी कामचोर। लोग क्यों बातें बनाएंगे, सारे काम जानती हूँ, बचपन से काम करती आ रही हूँ। हाँ तो कौन सा एहसान कर रही हो? दी मैं तो कह रही थी। हाँ पता है क्या कह रही थी, इसी बात का गुस्सा है ना कि किचन में थोड़ा सा काम क्यों करना पड़ता है। अरे शुक्र करो, तुमने बचपन तो देखा। मैं तो बचपन में ही जवान हो गई थी, इतनी सी थी, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। 3 बहन भाइयों को मां बन के पाला, और अब्बा की शक्ति भी बर्दाश्त की मैंने तो कभी एहसान नहीं जताया तुम लोगों में। दी मैं जाऊं, मुझे देर हो रही है, वरना आज़र भाई निकल जाएंगे। दी हाँ जाओ, लेकिन यूनिवर्सिटी से सीधा घर आना, ठीक है? दोस्तों के साथ सैर सपाटे पे ना निकल जाना। थोड़ा सी बात कहूं उनको बुरी लगती है। मोना, तुम दी की तबीयत को जानती तो हो, टेंशन क्यों लेती हो तुम? आज़र भाई, दी ऐसी क्यों है? मैं उनकी एक छोटी बहन हूँ, वो पूरे 15 साल बड़ी हैं मुझसे, उन्हें जरा भी लिहाज नहीं है मेरा। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ तुम नहीं बल्कि हम तीनों से बहुत मोहब्बत करती हैं, हमारा ख्याल रखती हैं वो, इसीलिए शादी तक नहीं की उन्होंने अब तक। आज़र भाई, क्या आप उनके लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी नहीं कर सकते? इस उम्र में उनसे कौन शादी करेगा? उनसे ज्यादा तो मुझे तुम्हारी शादी की फिक्र लगी रहती है। कोई अच्छा सा लड़का मिले ना, तुम्हें मैं रुखसत करता हूँ। हाँ, मैं आप पर बोझ बन गई हूँ ना, इसलिए। तुम कोई बोझ नहीं, बल्कि तुमने अपने कंधों पर हम सबका बोझ उठा रखा। अगर तुम ना हो ना, तुम्हें आटे दाल का बहाने लग पता जाए। मुझे रुखसत नहीं होगी, और आप दी की बजाय अपनी फिक्र करें। 30 साल के हो रहे हैं और कुछ टाइम बाद आपके बाल भी सफेद होना शुरू हो जाएंगे। जी तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। शादी भी आपकी और सोचना भी आप ही को पड़ेगा। ठीक है, इस पे आज ही अमल दरामद शुरू करते हैं।
जायदा मेरा नाश्ता बना दो। बाजी जरा किचन के बर्तन समेट लूं फिर नाश्ता बनाती हूँ। बड़ी हड़हराम हो वैसे, मेरा नाश्ता बनाते हुए तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। बाजी हड़हरामी की क्या बात है, पूरा किचन साफ करके घर साफ करना है, फिर कपड़े धोने की मशीन भी लगानी है। ज्यादा जिताओ नहीं, तनख्वाह लेती हूँ अपने काम की। अरे नहीं बाजी, मैं तो आपके घर का खाना भी बना दूं, आप बस तनख्वाह बढ़ा दें मेरी। इसी का इंतजार था मुझे। मैं पागल हूँ बिला वजह अपने घर के खर्चे बढ़ाऊं। मोना भी यूनिवर्सिटी से आएगी, किचन संभाल लेगी, रात तक खाना भी बना देगी। और वैसे भी हमारे यहाँ एक वक्त का खाना खाया जाता है। मैं तो हर बार डाइटिंग पे होती हूँ, मेरा तो कोई है ही नहीं मसला, कोई खुराक ही नहीं। बाजी अगर मोना बाजी की शादी हो गई ना तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगी। नहीं नहीं, मुश्किल क्यों, और वैसे भी शादी वादी नहीं मैं कर रही अभी उसकी। हैला बाजी, आप सारी जिंदगी उनको भी कवारा ही रखेंगी अपनी तरह? बकवास मत करो। नाश्ता बना मेरा जल्दी से। जी बनाती हूँ बाजी। निम्रा, वो निम्रा, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हें सारी जिंदगी हमेशा खुश रखूंगा मैं। तुम्हारी मुस्कुराहट की कीमत मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हाँ निम्रा, तुम्हारे लबों की मुस्कुराहट को हमेशा कायम दायम रखने की कसम खाता हूं मैं। तुम्हारे सारे गम आज से मेरे और हम दोनों की सारी खुशियां सांझी। मुझसे शादी करोगी? सॉरी। नो, लेकिन क्यों? जाहिर है ऐसे घटिया तरीके से कहोगे तो मैं क्या खाक मानूंगी। क्या करूं? थोड़ी एफर्ट करो, थोड़ा रोमांस ऐड करो, नीज डाउन करो, तो मैं सोच यहाँ या इतने सारे लोगों के सामने? इतने सारे लोगों के सामने। अच्छा, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगे? Will you marry me? Please say yes. Say yes. अरे हाँ बोल दो। Yes, 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 yes. Thank you, and thank you so much. And सारा गुलजार वे अखियां चों पल पल रुड़दा सजना दा प्यार। बड़ी एक्सक्लूसिव कुछ झलकियां दिखाने लगे हैं किसी की शादी की। अस्सलाम वालेकुम दी। वालेकुम सलाम। कुछ ज्यादा देर नहीं होगी आज फिर? दी वो बस लेट हो गई थी इसलिए। मोना ये बहाना बहुत पुराना हो गया, कोई नया सोच लो अब। दी मैं कोई बहाना नहीं बना रही। अच्छा बहस मत करो, जाके खाना लगाओ जल्दी, भूख से जान जा रही है मेरी। दी आप खाना तो खा लेती। कैसे खा लेती? रात को सिर्फ सालन बनाती हो तुम, रोटियां कौन बनाएगा? दी रोटियां तो आप खुद भी बनाकर खा सकती हैं। मैं अभी इतनी धूप में बस में आई हूँ, अभी शावर लूंगी और एहसान जताती हो मुझ पे। ठीक है ना, बनाओ रोटियां, रह लूंगी मैं भूखा। अच्छा ठीक है, मैं अभी फौरन फ्रेश होकर आती हूँ, मैंने भी सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ। कुछ खा लिया होगा कॉलेज में तुमने, वहां कौन है तुम्हें देखने वाला?
दी मैं वहां पढ़ने चाहती हूँ। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। ये ना बोलो कि मैंने माँ बन के तुमको पाला है। दी मैंने ऐसा क्या कह दिया? कोई एहसान नहीं करती तुम मुझ पे यूनिवर्सिटी जाके। तुम्हें शौक है फिरने टुरने का। अरे मैंने क्या कह दिया? सारा दिन बाहर रहती हो और वापस घर आके टस्से बहाने लग जाती हो। अरे दफा करो खाने को। क्या बताऊं भाई, अब तो रोज की यही कहानी हो गई है। तीने फिर कोई ज्यादती की तुम्हारे साथ? लेकिन उन्हें वो ज्यादतियां नहीं लगती, इसलिए कुछ भी बताने का कोई फायदा नहीं। समझ से बाहर है, आखिर दी ऐसा करती क्यों है? तुम सबका इतना ख्याल करती हो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। हाँ भाई, लेकिन मैं कोई एहसान नहीं करती। आप सब मेरे अपने हैं, लेकिन दी मेरी किसी बात से खुशी नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दी आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हैं? वो मोना ने चाय बना दिया, आज़र भाई भी आ गए, चले मेरे साथ। नहीं पीनी मुझे उसके हाथ की चाय। क्यों, क्या हो गया? कोई बात हुई है क्या? वो पता नहीं, मोना भी कुछ चुपचाप लग रही है आज। इज एवरीथिंग ओके? अगर मैं तुम लोगों की आंखों में खटकने लगी हूँ ना तो निकाल दो इस घर से बाहर, भेज दो किसी यतीम खाने में। हे दी इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आखिर हुआ क्या है? मुझे कुछ बताएं तो सही। उससे मत पूछो, जाके अपनी छुटकी से पूछो जो बड़ी बहन की जरा भी इज्जत नहीं करती। दी देखो मोना, घर में जगह बनाना आसान होता है, दिलों में मुश्किल होता है। तुम अपने दोनों भाइयों के दिलों में जगह बना चुकी हो। यही तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। प्लीज भाई, आप लोग उनके सामने मेरी हिमायत में कुछ मत बोला करें। देख क्या हो गया, क्यों इतना अपसेट हो रही हैं आप? देखो झूठे आंसू बहा रही है आज़र के सामने ताकि खुद मजलूम लगे और मैं विलन लगूं। दी आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? मोना आपकी इकलौती छोटी बहन है। तो मैं भी तो उसकी इकलौती बड़ी बहन हूँ, इसका ख्याल नहीं है उसको? देखिए अब ऐसा भी नहीं है, मोना आपका बहुत ख्याल करती है, बहुत प्यार करती है आपसे। और साइड क्या तुमने इसलिए उसको बिगाड़ दिया, मेरे मुकाबले पे खड़ी हो गई है आके। दी उसका और आपका क्या मुकाबला? देखिए जो कुछ भी आपने हमारे लिए किया है, सारी जिंदगी भी हम उसका बदला नहीं उतार सकते। नहीं, मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया तुम लोगों के लिए। मैं तो पागल थी जो अपनी जवानी तुम लोगों पे बर्बाद कर दी। कोई एहसास नहीं तुम्हें, कोई एहसास नहीं तुम्हें। ये क्यों शोर मचा रही हैं? जरूर आसिम भाई मेरी हिमायत में कुछ बोल पड़े होंगे। अच्छा तुम परेशान मत होना, मैं मना लूंगा उनको। तुम बस उनके सामने नॉर्मल रहना। अच्छा बात करता हूँ। दी कम ऑन प्लीज चीयर अप। आसिम क्या कर रहे हो तुम? नीचे इंतजार कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे? तुम यहाँ खड़े हुए हो। भाई मैं क्या करूं, ये बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों दी, चाय पीने का मूड नहीं है? जहर का मूड है, वो ला दो। क्या हो गया दी, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? तुम लोगों पे बोझ बन गई हूं ना मैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कहां से बोझ है आप? अभी तो माओ की तरह पाला है हमें। वो सब तो तुम लोग भूल गए हो। नहीं तो दी हम इतने छोटे भी नहीं थे कि हम भूल गए हो सब कुछ। अच्छा चले ना, आपका इंतजार कर रहे हैं, चले आए। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। क्यों नहीं खाया? दी इसीलिए तो मोना ने समोसे और पकौड़े बनाए हैं आपके लिए। अब वो भी ठंडे हो गए होंगे। चले ना दी, क्या हो गया? नहीं जाना मुझे। प्लीज चले ना। देखिए आप नहीं आएंगे ना तो एक नवाला नहीं उतरेगा हमारे अंदर। इतने मजे मजे के पकौड़े समोसे बनाए मोना ने, और साथ में आपकी वो स्पेशल वाली चटनी भी है। चले ना प्लीज।
दी आपसे एक बात करनी थी। कैसी बात? वो दरअसल क्या? एक लड़की है निम्रा। कौन सी लड़की? कैसी लड़की? कहाँ मिली तुम्हें? ये ऑफिस में काम करती है मेरे साथ। सिर्फ तुम ऑफिस में काम करने जाते हो या लड़कियों से आंख में टक्का करने? नहीं नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अच्छी लगती है वो। अच्छा, अच्छी लगती है। शर्म नहीं आती? बड़ी बहन और छोटे बहन भाइयों के सामने ये लव रोमांस की बातें कर रहे हो? दी क्या हो गया? मतलब किसी को पसंद करने में क्या प्रॉब्लम? तुम चुप करो ना तुम। दीप देखें, अब कहने का मतलब यह है कि आप बड़ी हैं ना इस घर की। मम्मी होती तो वो ये सब करती, अब आप हैं तो आप ही को करना है ना। आप चलेंगी, आपको पसंद आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, पहले मैं उस लड़की और इसके घर वालों को देखूंगी। अच्छी लग गई तो हाँ, और अगर नहीं लगी तो ना। फुल एंड फाइनल, समझ गए? मुझे पूरा यकीन आपको बहुत अच्छी लगेगी। इमरा, हाँ आज शाम को आ रहे हैं हमारे रिश्ते की बात करने के लिए हम। आज? तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? इतनी जल्दी सब अरेंजमेंट कैसे होंगी? क्या अरेंजमेंट करना है? तुमने कौन सा रेड कार्पेट बिछाना है हमारे लिए? बस चाय पिला देना तुम। हाँ सर, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? तो तुम्हारे घर वाले पहली दफा आ रहे हैं मेरे घर, वो भी मेरा रिश्ता लेके। मैं क्या उनको चाय पी रखा दूं? यार निम्रा, मैं इन फालतू रस्मों पे बिलीव नहीं करता। यार सर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुमने तो कहा था तुमने अपनी अम्मी को बता दिया। अरे नहीं, अम्मी से थोड़ी डर लग रहा है, तुम्हारे घर वालों से डर लग रहा है। वो कहीं मुझे घूर कर तो नहीं देखेंगे? मेरे घर वाले ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, बस तुम जरा ढंग का तैयार हो जाना। सॉरी, मैं लाल जोड़ा पहनकर और माथे पे टीका झुमर लगा के नहीं बैठ सकती। हाय, कब आएगा वो दिन? तुम फिर शुरू हो गए हो ना? तुम्हें क्या पता मैं कितना इंतजार करूं, एक एक लम्हा गिन रहा हूं मैं। सर चलो जाओ, मुझे काम करने दो। काम हो जाएगा तुमसे अब। जाओ। तू कदर न जानी, दिल पर जानिया, जो समझ नहीं आउंदी, दिल पर जानिया। यार दी कहाँ रह गई है? निम्रा को मैंने 6 बजे का वक्त दिया था, 7 यहीं बज चुके हैं, ये बाहर क्यों नहीं आ रही? आई नो ब्रो, मैं गया था दी को बुलाने के लिए, लेकिन एज यूजुअल उनका दरवाजा लॉक था। आवाज लगाई मैंने, कह रही मैं तैयार हो रही हूँ, अब आई गेस आती ही होंगी। मोना तुम प्लीज उनके कमरे में जाओ, दरवाजा खटखटाओ, उन्हें कहो बाहर आए। सॉरी भाई, मैंने अपनी शामत नहीं बुलवानी। अगर बार बार इस तरह बुलाने जाएंगे ना तो वो गुस्सा हो जाएंगी। एग्जैक्टली मोना बिल्कुल ठीक कह रही भाई, बल्कि एक आइडिया मुझे आया, आप निम्रा को फोन करके बोल दें कि हमारे घर ना अचानक कुछ मेहमान आ गए और हम थोड़ा लेट हो जाएंगे। आई थिंक इट्स अ सेफ आइडिया। हाँ ये ठीक है। ये करना पड़ेगा। निम्रा जी बेटा, वो लोग आए नहीं अभी तक? अम्मी उनके यहाँ अचानक से कोई मेहमान आ गए हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। शुक्र है उन्होंने बता दिया, उन्हें यकीन करो मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी। अरे उसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है, देर सवेर तो हो ही जाती है। हाँ ये तो है। फिर ऐसा करती हूँ निम्रा कि सलमा से कहती हूँ कबाब अभी फ्राई ना करे, उनके आने के बाद करे। हाँ ये सही रहेगा। बस आई होप कि सब कुछ सही हो जाए। दी प्लीज चले ना, इतना टाइम लगा दिया आपने, देर हो रही है। अगर लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ जल्दी चले जाएं तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। देर से जाएंगे तो रो पड़ेगा। दी वक्त की पाबंदी इसलिए तो नहीं सिखाई जाती ना कि हम लोगों को इंतजार करवाएं, बुरा लगता है। अच्छा, ये तो मुझे उर्दू की दरसी किताब का सबक ना पढ़ाओ।
मुझे अच्छी तरह पता है क्या करना है। अच्छा दी सुने, अगर आंटी हाँ कर देना तो ये प्लीज निम्रा को पहना दीजिएगा। है ये दिखाओ। अरे आजिर ये तो बहुत खूबसूरत है। एक काम करते, रास्ते में से काजी को पकड़ के उसके घर ले जाते हैं। तुम दोनों का निकाह करके लड़की ले आती हूँ। चलिए हो गया। पहली दफा लड़की देखने जा रहे, इतनी महंगी अंगूठी देंगे उसको। मैं कौन सा पहली बार मिल रहा हूँ, मेरी तरफ से तो हाँ है ही, बस वहां से हाँ हो जाए तो। अरे लीजिए ना, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। प्लीज, ये समोसे पैटियों का टाइम नहीं है ना, सब मोटापे का सामान मैं तो नहीं खाती। माजरत चाहती हूँ, वो दरअसल आप लोगों ने तो शाम को आने का कहा था ना, तो मैंने वही बंदोबस्त कर लिया। क्या कहना चाह रही हैं आप कि हम लेट आए हैं, हमें वक्त की पाबंदी की कोई तमीज नहीं? नहीं नहीं, मेरा ऐसा मतलब हरगिज नहीं था। क्या बात करें ना जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। करती हूँ, इसी के लिए तो आई हूँ। अरे बेटा, बात कैसी करनी, अब तो घर की ही बात है। बच्चे एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं और ये बात हम जानते हैं। फिर भी हर घर के तौर तरीके असूल होते हैं। लड़का लड़की खुद ही बाहर मिले, सब कुछ तय कर लिया, बड़ों की क्या पसंद क्या मर्जी, परवाह ही नहीं। देखिए आंटी, साफ बात करूंगी, आपकी लड़की लड़का पसंद करके बैठ गई, लेकिन हमारे घरानों में ऐसे लक्षण की लड़कियों को अच्छी नजर से देखा नहीं जाता। जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करे तो वो ठीक है, लेकिन जब लड़की अपनी पसंद का इजहार करे तो उसके लक्षण बुरे। हमें अब चलना चाहिए। लेकिन अभी तो आपने कुछ लिया भी नहीं। हमारे घर में ये वक्त रात के खाने का है। चलो। कदर न जान